हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुनील कौशिक जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुनील कौशिक जी आपका। और इसी के साथ साथ मोहम्मद अली शाह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और उम्मीद करती हूं आप सभी का स्वास्थ्य बेहतर होगा। सबसे पहला सवाल मोहम्मद अली शाह मेरा आपसे ही, जिस तरह अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान में पहले से ही कुछ ठीक नहीं चल रहा। पाकिस्तान की हालत ऐसी है कि उसके खुद के टुकड़े होने के कगार पर है, लेकिन फोकस रहेगा कश्मीर पर। और इसी के साथ साथ अब उसने अपनी पूरी रणनीति में बदलाव किया है। क्या लगता है कि वो कामयाब हो पाएगा? उसे इस तरह की कहीं ना कहीं गलतफहमी है। काफी हद तक हमने जम्मू कश्मीर में हमारी फौज ने काफी हद तक कंट्रोल किया है, कर्व किया है। अब पाकिस्तान के पास और कोई चारा भी नहीं है। अब देखिए क्या हो रहा है कि अभी यूएन जनरल असेंबली मीटिंग हुई थी अमेरिका में, हमारे प्रधानमंत्री वहां पे गए थे, क्वाड की मीटिंग हुई थी, तो चीन और पाकिस्तान के पेट में दर्द हुआ था। तो पाकिस्तान के पास और कोई चारा भी नहीं है सिवाय इसके अलावा और कोई जवाब इस अलग तरीके से वो दे भी नहीं पाएंगे हमको। तो पाकिस्तान क्या कर रहा है? अब आप यहीं पे उग्रवादी का ही आप एग्जाम्पल ले लीजिए। बताया जा रहा है कि वो 40 साल का था और इसको और हिंदुस्तान में रहते हुए 10-15 साल हो गए थे, और ये अजमेर में पीर फकीर के भेष बदल के रहा था। इसकी शादी भी हुई थी हिंदुस्तानी बिहारी लेडी से, बिहार में गाजियाबाद की लेडी से, उसके बाद तो छोड़ दिया था। तो इससे क्या दिखाता है कि जो आईएसआई के हैंडलर्स हैं ये कम उम्र में पकड़ के लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, और ये जासूस का भी काम करता था ये। तो पाकिस्तान के पास और कोई चारा भी नहीं है इसके अलावा, और कर भी क्या रहता है। लेकिन मैं आपको ये भी बोल दूं कि ये ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा इनका, ये खत्म हो रहा है, ये बौखला रहे हैं, ये आखिरी सांसें गिन रहे हैं अपनी। इसके लिए ऐसी हरकतें अभी रफ्तार पकड़ रही हैं। अभी परसों की बात ले लीजिए आप, कल भी इनकाउंटर चला था जम्मू कश्मीर, हमारे 5 बहादुर जाबाज फौजी शहीद हो गए थे, और ये हमारे पास इंटेलिजेंस थी उनके वहां पे होने की। हमने ऑपरेशन लॉन्च किया। अब जाहिर है वो खतरा तो हमें वो लेना पड़ेगा फौजी को, लेकिन पाकिस्तान की तरफ अभी चारा भी नहीं है अभी उनके। आप देखिए एक लॉजिक की बात सोचें, पाकिस्तान से जो उनके आईएसआई चीफ हैं जनरल फैज हामिद, अभी वो बदली हो रहे हैं, जनरल नदीम अंजुम वहां पे आ रहे हैं, खैर वो अलग बात है। लेकिन जनरल फैज हामिद जब पहुंचे थे काबुल, सिराजुद्दीन हक्कानी को सीट दिलाने के लिए तालिबान गवर्नमेंट में, अगर कॉमन सेंस से सोचा जाए तो इसमें शाह महमूद कुरैशी को भेजना चाहिए था ना। वो था एक्सटर्नल मिनिस्टर है पाकिस्तान का, आईएसआई चीफ, जो जासूस, जो कि खामोश उनका काम है, चुपचाप से जासूसी करे। अरे इतने तामझाम के साथ आप इंटरनेशनल मीडिया के सामने आप काबुल पहुंच रहे हैं, अब उनको बदली भी किया जा रहा है, वो अलग बात है। अब पाकिस्तान क्योंकि ये बार बार यही ड्रामा रचेगा, और लेकिन ज्यादा देर नहीं चल पाएगा इनका ये ड्रामा। ठीक है मोहम्मद अली शाह, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि क्योंकि आप डिफेंस एक्सपर्ट भी हैं और इस तरह की गतिविधियों को बहुत बारीकी से देखते भी हैं, इस वक्त अगर हम बात करें केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से कई बदलाव किए गए हैं सुरक्षा नीतियों में, और एक 4+1 का एक एजेंडा अपनाया गया है। आम जनता ये जानना चाहती है कि आखिरकार ये 4+1 की नीति क्या है? क्या इसके तहत आतंकवाद पर प्रहार होगा? देखिए, जो चोर होता है, जिसको चोरी करनी होती है, आप कितना भी रोक प्रतिबंध लगा दें, कितना भी सिक्योरिटी बढ़ा दें, मगर जिसके दिल में चोर है तो चोरी करनी है, वो चोरी करके रहता है किसी तरह। तो उसी तरीके से हमने पूरी सिक्योरिटी बढ़ा दी है, और हमारी जहां तक मेरा सोचना है कि जिस तरीके से हमने सिक्योरिटी बढ़ाई है और हमने बदलाव लाए हैं, ठीक लाए हैं, बिल्कुल दुरुस्त लाए हैं। अब उग्रवाद जो है ये पाकिस्तान जो बाज नहीं आता है, और ये देखिए आप अगर लॉजिकली देखा जाए, ये 10वीं कक्षा में था ये उग्रवादी, जब इसको आईएसआई के हैंडलर से पकड़ा था, तब से इसको ट्रेनिंग दे रहे हैं। अब आप इसकी हुलिया देख लीजिए, आप क्या ये लगता है 40 साल का, पता नहीं कितने साल का होगा ये। खैर उसमें क्या है कि ये लोग फिर भी अपनी हरकतें से, नापाक हरकतों से बाज नहीं आएंगे, आप ये बात मान के चलिए। ये बात क्योंकि हमने हर चीज को देख लिया भाई, हमारे प्रधानमंत्री है, उनके नवाज शरीफ की बेटी की शादी पे गए, उनसे बोलचाल कर दी, सब कुछ कर लिया, प्यार मीठी मीठी बातें भी करके वो बाज नहीं आते हैं। हर उपाय तैयार कर लिया, सब कुछ। लेकिन अब देखिए बात ऐसी है कि क्योंकि ये अपने नापाक मंसूबों से बाज नहीं आते हैं, तो हमको भी थोड़ा शातिर होकर सोचना पड़ेगा। अब हमको सोचना पड़ेगा इनसे 2 कदम 4 कदम और आगे बढ़ के। जब हम इंट्रोगेशन करते हैं, जब मैं फौज में सर्विस करा था, हमने एक सस्पेक्ट का इंट्रोगेशन करा,
तो हम सस्पेक्ट को, हम ऐसे नहीं कि हम फौजी और सस्पेक्ट है, हमको उसका दिमाग लगा के उसकी सोच से उसका इंट्रोगेशन करना होता है। ये पुलिस चोर का करती है, तो पुलिस को भी चोर की तरह समझ के उसकी साइकोलॉजी समझ के उसका इंट्रोगेशन करना पड़ेगा, है ना। उसी तरीके से हमारी जो रणनीति है अभी, इस तरीके अभी जो है बिल्कुल ठीक है, रक्षा के मामले में बिल्कुल ठीक है, अपनी तरफ से कोई कमी नहीं है, हमें छोड़िए। लेकिन ये जो उग्रवाद जो फैलाएंगे, क्योंकि इनके पास कोई चारा भी नहीं है। और जी हाँ, जम्मू कश्मीर में ही नहीं, अभी कई नाम सामने आने वाले हैं और कई नाम सामने आएंगे। और जी हाँ, इसमें जो लैंडलॉर्ड है, जो मकान मालिक है, ये नहीं चल सकता भी हमने पूरी तरीके से वेरिफिकेशन नहीं करा, हमें क्या पता, हमें किराया मिला था, हमने किराए पे दे दिया। अरे हमारा खुद का घर है, गुड़गांव में है, लेकिन हमने अब तक किराए पे नहीं चलाया है। हालांकि मैं तदन ढूंढ रहा हूँ, लेकिन ना, हम पूरी वेरिफिकेशन तहकीकात उसके बारे में जान के तभी हम चलाएंगे, क्योंकि इसमें जो मकान मालिक है वो फंस सकता है ना इस चक्कर में। भाई कुछ हजार का किराया आने के चक्कर में आप जाओगे जिंदगी भर के लिए अंदर। तो बिल्कुल हमें जो वक्ता है, साथ में साथी वक्ता ने बिल्कुल सही कहा कि हाँ, इसमें मकान मालिक ये एक्सक्यूज नहीं दे सकता कि हमको मालूम नहीं था। भैया क्यों नहीं मालूम था, आपको मालूम होना चाहिए। और समाज तब तक नहीं बदलेगा जब तक हम खुद अपने आप को खुद अंदर से स्वयं न बदल लें। तो ये बहुत जरूरी है, हर एक आम नागरिक की जिम्मेदारी बनती है। ये कुछ भी चीज शक की नजर से अगर दिखता है, हमको रिपोर्ट करना होता है। हम लोग अक्सर क्या करते हैं, वेटिंग रूम में बैठे हैं, अरे कुछ किसी का मोबाइल छूट गया किसी का होगा, नहीं आप रिपोर्ट करिए, क्या पता वो बम हो, क्या पता वो बम हो। हल्की सी सावधानी एक बहुत बड़ी दुर्घटना बचा सकती है। लेकिन इसमें मैं एक और चीज जोड़ना चाहूंगी मोहम्मद अली शाह जी, क्योंकि आपने मकान मालिक की बात करी और इसी के साथ साथ ये जो अशरफ है वो बाहर विदेशों में भी घूम करके आया है, पासपोर्ट बना होगा, उसको लेकर के चेकिंग की होगी। चलिए एक बार मानते हैं कि वो बिहार से था तो उसके आधार पर वो पासपोर्ट बन गया होगा, लेकिन रिन्यू भी तो होता है ना पासपोर्ट, तब भी तो कुछ चेकिंग की गई होगी। तो क्या कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ी चूक लगती है? जी हाँ, चूक की तो बात है, ये बात माननी पड़ेगी, चूक की तो बात है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। और जो हम जो इनोसेंट लोग हैं, कई लोग हैं जो इनोसेंट है, उनका नहीं बन पा रहा है डॉक्यूमेंट ठीक तरीके से, वो बेचारे रख रहे हैं। और यहाँ पे मेरे को ताजुब हो रहा है कि यहाँ पे उग्रवादी का पासपोर्ट बन भी रहा है, इशू भी हो रहा है। और जी आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, ये सऊदी अरेबिया, थाईलैंड, ये देश विदेश घुमाया है ये उसी पासपोर्ट पे। तो चूक तो है इसमें, और इसमें हमको एक कदम फूंक के रखना पड़ेगा। और जब तक हम शक की नजर से नहीं देखते हैं, तब तक कोई इलाज है ही नहीं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जब हम जम्मू कश्मीर में थे, हमको हर एक किसी को, ये नहीं कह रहा कि हर कोई उग्रवादी है ना, लेकिन चौकस रहना पड़ता है 24 घंटे, क्योंकि उग्रवादी का टाइम तो होता नहीं है कि 9 to 5 हो गया, जॉब हो गई, अब मैं जा रहा हूं, अब मैं छुट्टी हो गई। वो कभी भी अपना वो बम स्फोट कर सकता है, कभी भी। ये नहीं कि शनिवार है या संडे है, ऐसा वो देखता ही नहीं है। तो वो बात हमको चौकना रहनी पड़ेगी। हमारे आस पड़ोस में कौन रहता है, क्या काम करता है, कौन क्या कर रहा है, जब तक हम खुद चौकना नहीं होंगे और हम दोष देंगे बाद में, अरे भाई पुलिस ने अपना काम नहीं करा। क्यों भाई, आपने क्या करा? आपने क्या, आप मतलब हम आम नागरिक, हमने क्या करा? हम जब तक चौकस नहीं रहेंगे, हम दूसरे को भी ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो भी चौकस आएगा। ठीक है मोहम्मद अली शाह, देखिए पहले पाकिस्तान का निशाना कश्मीर पर था और मुख्य फोकस भी अभी भी कश्मीर पर ही है, लेकिन क्या नहीं लगता कि अब कश्मीर से बढ़कर के आतंकवाद अब कहीं ना कहीं भारत में और आगे बढ़ता जा रहा है? ये एक बड़ी चुनौती नहीं लगती? पाकिस्तान का लालच बढ़ गया है। जी, चुनौती की बात पहले भी थी और अभी भी है, और ये चुनौती हमको फेस करनी पड़ेगी। देखिए, जब ये पुलवामा हमले हुए थे 14 फरवरी 2019 में, तब मैंने एक ओपन लेटर लिखा था जैश ए मोहम्मद को, और इस लेटर के मिलियन शेयर हो गए थे कुछ चंद घंटों में। क्यों? क्योंकि मैंने ये बताया कि अगर हम एक उग्रवादी को मारेंगे तो 10 पैदा हो सकते हैं, 10 को मारेंगे तो 100 पैदा हो सकते हैं। विचारधारा, तो आइडियोलॉजी है, उसको खत्म करना होगा। और ये विचारधारा, सुनील जी ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, किसी भी आइडियोलॉजी या विचारधारा को खत्म करना इतना आसान काम नहीं है। उसके लिए बहुत काम करना होगा और बहुत मेहनत लगेगी। और क्योंकि सोच जो है ना इंसान की, आप शरीर को मार देंगे, लेकिन सोच जो है, वो विचारधारा कैसे खत्म करेंगे, वो खत्म करने का मैं आपको एक, देखिए टाइम वक्त लगता है,
हमने एब्रिगेशन ऑफ आर्टिकल 370 अल्फा करा अगस्त में 2019 में, ठीक है। आंकड़े कम हुए घटनाओं के, लेकिन क्या वो खत्म हुआ? नहीं, क्योंकि वो खत्म, देखिए आखिर में मैं तो ऐसा मानना है कि उग्रवाद जो है थोड़ा बहुत अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। मैं एक ऑप्टिमिस्ट हूं। अब दो तरीके हैं, एक तरीका हुआ एजुकेशन, उनको पढ़ाया जाए, समझाया जाए, है, और दूसरा है एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन। और एजुकेशन का मतलब यही नहीं है केवल कि स्कूल जाके किताबें पढ़ें ना, एजुकेशन का मतलब ये भी है कि आप लोगों को एजुकेट करें, उनको बताएं। देखिए पाकिस्तान से लोग आते हैं, किसी तरह घुस जाते, कैसे भी आते हैं, और उनकी आईएसआई ढूंढ रही है ऐसी युवा पीढ़ी को जिसको ब्रेन वॉश करके रेडिकलाइज करा जाए। और मोहम्मद अली शाह, बिल्कुल आपकी इसी पर एक और मेरा सवाल ये है कि कहीं ना कहीं ये जो तमाम आतंकी संगठन है इसलिए भी बौखला गए हैं क्योंकि घाटी में अब ये देखा जाने लगा है, अब जो युवा हैं वो लगातार जागरूक हो रहे हैं और इसलिए उनके आतंकी संगठनों में शामिल होने के लिए उन्हें युवा मिल नहीं रहे हैं, तो इसलिए भी वो बौखला गए हैं। ये चेंजेस दिखे हैं घाटी में। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं आपकी जी, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं। अब ये ऐसे बुखलाए हुए हैं, इनको मालूम नहीं, अब इनको मालूम नहीं करना क्या है अब आगे, अब जवाब वो कैसे दें। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, है भाई, इमरान खान साहब, उनका मैं इंटरव्यू सुना यूट्यूब में, 2 अमेरिकन पत्रकार थे, वरिष्ठ पत्रकार, उनको इंटरव्यू कर रहे थे। उनसे पूछते हैं कि भाई ये बताइए, आपकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन से बात हुई होगी ना फोन पे तालिबान को लेकर, आपके आईएसआई चीफ वहां गए थे, और तो इमरान खान बोलते हैं नहीं मेरी बात नहीं हुई जो बाइडेन से अब तक, लेकिन हमारे सिक्योरिटी चीफ की बात हुई है, हमारे फॉरेन मिनिस्टर उनके फॉरेन सेक्रेटरी से बात कर चुके हैं, लेकिन हम टच में हैं। अरे भाई कैसे टच में? आप फेसबुक पे टच पे हैं, आप ट्विटर पे टच पे हैं, ऐसे तो भाई मैं भी जो बाइडेन के टच में हूँ क्योंकि मैं उनके ट्वीट फॉलो करता हूँ। तो ये लोग जो हैं, अगर वहां भाई यूएस से डेलीगेशन आता है, वो इमरान खान को मिलता भी नहीं है, रावलपिंडी में पूरे फैसले होते हैं, इस्लामाबाद में नहीं। और ये पूरा उग्रवाद जो है, अगर आप एक तरीके से देखा जाए कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है पाकिस्तान का, जनरल बाजवा, उसके बाद सेकंड मोस्ट अपॉइंटमेंट होती है, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट आईएसआई चीफ, और ये आईएसआई ही तो ट्रेनिंग देता है उग्रवादियों को, यही तो पकड़ के लाता है। सन 1999 में ये साबित हो गया था कि जो घुसपैठी हिंदुस्तान के बॉर्डर सरहद पर आए थे मफ्ती में, सिविल ड्रेस में, वो उग्रवादी नहीं थे केवल, वो पाकिस्तान की सेना थी, उनके सैनिक थे। तो ये ट्रेनिंग पाकिस्तान के सैनिक ही तो उग्रवादी को दे रहे हैं। और इसका तोड़ क्या है? इसका बहुत मुश्किल तोड़ होगा उनकी आइडियोलॉजी, उनकी सोच को बदलना, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी भी अब तक कुछ ऐसा खास करके नहीं दिखा पाई है इसके ऊपर भी। और पाकिस्तान जो है, जो आईटी में माहिर है, आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं, इंटरनेशनल टेररिज्म, बिल्कुल, उसमें सब जानते हैं, वो अपनी हरकतों में बाज नहीं आ रहा है। अब हमने उन पे सर्जिकल स्ट्राइक्स कर ली, एयर स्ट्राइक्स कर ली, हमने सब कुछ प्यार से भी बात कर ली, डंडा भी दे दिया। अब क्या तरीका है इसका कि सरकार बदले? अब देखिए एक और आपको एग्जाम्पल देता हूं मैं, अभी जी ठीक है। मोहम्मद अली शाह जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। सुनील कौशिक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े।